अच्छा, हम लोग लास्ट क्लास वेस्पर थ्योरी उसमें ये पोस्टुलेट सब क्या को पढ़ाए थे, क्या को रूल 6 हो गया। 7वां टेबल बनवाए थे कि नहीं बनवाए थे? टेबल है 6 तक, ठीक है। तो चलो, डीपीपी तो नहीं था, गया था, आया था, चलो ठीक, डीपीपी आया था 30। चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, तुम लोग बनाए हो, कॉपी निकालो अपना अपना। फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कर रहा है कि लॉन पेयर ऑफ द कोवलेंट मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई, क्या बताओ ना, मोर मास, मोर स्पेस की लेस स्पेस, मोर स्पेस, ठीक है। तो मोर स्पेस तो ए ऑप्शन में हो गया, पहला का ए कल पढ़े थे। दूसरा क्या पढ़े थे, हाउ मेनी बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर में पढ़े थे ना, अमोनिया, अमोनिया के वाटर, वाटर है, वाटर का फार्मूला ये H2O। देखो, एक बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लॉन पेयर, दो वाला ऑप्शन किस में है? सी में। चलो तीसरा में बताओ क्या है, पाई बॉन्ड ऑक्यूपाई मोर स्पेस, मोर स्पेस बने बी ऑप्शन। चौथा ध्यान दो, व्हिच वन हैज नॉन आइडियल ज्योमेट्री, बोलो नॉन आइडियल किस में है? क्या बोले नॉन आइडियल, कल क्या बोले थे? नॉन आइडियल ज्योमेट्री कौन होगा? इसमें लॉन पेयर होगा। तो लॉन पेयर किस में है? CH4 में है लॉन पेयर। अरे कार्बन का वैलेंसी कितना? 4, 4 हाइड्रोजन है, तो लॉन पेयर है? नहीं है, नहीं है लॉन पेयर है तो बदमाशी होगा? नहीं होगा। आइडियल के नॉन आइडियल? आइडियल। तो कहता नॉन आइडियल किस में है? BCl3 में B का 3 इलेक्ट्रॉन 3 क्लोरीन है, PCl5 में P का 5 इलेक्ट्रॉन 5 को क्लोरीन है, और NH3 में N का 5 इलेक्ट्रॉन है कि 3 है हाइड्रोजन। ये बदमाशी करेगा, तो बदमाश कौन होगा? जिसमें लॉन पेयर होगा। 5वां बताओ, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल लॉन पेयर प्लेस्ड एट किस पे? इक्वेटोरियल की एक्सियल? नहीं, ट्रांस टू ईच अदर। हाँ, तो ट्रांस एक्सियल कहेंगे, एक्सियल भी सही है, ट्रांस टू ईच अदर भी सही है। ट्रांस नहीं ऊपर नीचे है, तो बी एंड सी वाला होगा। तो कौन ऑप्शन होगा? डी। चलो अब चेक कर लो क्या वो सही हुआ। 4 हुआ कि 5 हुआ? 4 हुआ। चलो बहुत बढ़िया। अब टॉपिक हम लोग वेस्पर थ्योरी को आज ख़त्म कर लेते हैं, घंटा में हो जाएंगे। सातवां ध्यान दो, 7th क्या कहता है वेस्पर थ्योरी का? देखो 7वां पॉइंट, इसका जो कंसेप्शन है वो समझने की कोशिश करो। ठीक है, ध्यान दो। 6 में हो गया था सर ना? ओ 7th ही है तो 6 तक हो गया, 7th होगा। हाँ नहीं पढ़ा होगा, होता है कभी कभी कंफ्यूजन। चलो इसमें ध्यान दो, 7th क्या कहता है कि कोई भी मॉलिक्यूल होगा ना, उसका ज्योमेट्री उसके बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर पे डिपेंड करता है। ये बॉन्ड पेयर क्या है और ये लॉन पेयर, ये समझना कोशिश करें। देखो क्या कहते हैं कि पहला को हम इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं,
जब इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा कि जब बॉन्ड पेयर को जोड़ देंगे लॉन पेयर से, इलेक्ट्रॉन पेयर होगी। इलेक्ट्रॉन पेयर के बाद उसका क्या होगा, टाइप निकलेगा। किस टाइप का मॉलिक्यूल है, टाइपे से उसका हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। और हाइब्रिडाइजेशन से उसका क्या निकलेगा बताओ, ज्योमेट्री निकलेगा। और ज्योमेट्री के बाद उसमें क्या आएगा, बॉन्ड एंगल आएगा, बी एंगल। बॉन्ड एंगल के बाद क्या आएगा, लॉन पेयर आएगा, एलपी। और लॉन पेयर के बाद आएगा बताओ ना टाइप 2। लॉन पेयर से शेप, शेप से आएगा क्या बताओ, टाइप 2। ये टाइप 1, वहां पर टाइप क्या हो गया, 2। ये टेबल है, पर टेबल समझो, उसके बाद नोट करना। तो जैसे कोई भी मॉलिक्यूल होगा तो सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर एक नहीं, एक में बॉन्ड थोड़े बनता है, कम से कम 2 रहेगा तब ना बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड पेयर मिनिमम कितना होगा बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। 2 होगा तो बीच में ए रहेगा और दोनों साइड बी रहेगा। तो टाइप हो गया क्या बताओ ना, AB2। टाइप समझे ना, AB2 ऐसे करके लिख दोगे, उसे लिखने का AB2 हो गया। ए बीच में हुआ, 2 बॉन्ड आया, 2 बी जुड़ा हुआ, 2 बॉन्ड है इसीलिए 2 बी जुड़ा हुआ। और 2 जब ये बॉन्ड बनेगा, तुम पढ़े हो, हाइब्रिडेशन पढ़ा चुके हैं, एस और पी में जाएगा, sp आएगा। उसका ज्योमेट्री का नाम होगा लीनियर। लीनियर क्यों, अभी हम ए बी को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, एक लाइन में। एक लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर। लीनियर होगा, बॉन्ड एंगल कितना डिग्री का होगा बोलो, 180 डिग्री। 100 डिग्री होगा। लॉन पेयर अगर एक होगा, लॉन पेयर को कहाँ रखोगे बताओ, ए है, बी है, बी, तो बी एक बी को हटाओ, उसके जगह पर लॉन पेयर डाल। अब मेरा टाइप क्या हो गया, ए बी, और ये लॉन पेयर चला गया है, ये लॉन पेयर आ गया तो ए बी एल। टाइप का नाम क्या हो गया, ए बी एल। समझे, तो मॉलिक्यूल हमको ऐसे ही मिलेगा, ए बी एल करके। दूसरा हमको मिलेगा यहाँ पर, अगर हम लोग ऐसे काउंट करेंगे, 3 रहेगा, गौर करना, 3 रहेगा तो क्या होगा, AB3 है ना। AB3 में क्या होगा बोलो ना, SP हो चुका है, SP2। अब बता, ट्रायंगल हो जाएगा, बताया था ट्रायंगल, B, इसका नाम होगा ट्रायंगुलर प्लेनर। बॉन्ड एंगल समझ गए, ट्रायंगल का कितना, 120 डिग्री। लॉन पेयर एक रहेगा तो कहाँ रखोगे, एक जगह रख दो। जैसे ये बी है, ये बी है, यहाँ पर लॉन पेयर को रख दो, मैक्सिमम लॉन पेयर यही आएगा। अब बताओ, ये एंगल हो गया है ना, इसको एंगल को हम लोग एंगल टाइप कहेंगे। इस शेप का नाम क्या हो गया, एंगुलर। इसका नाम ट्रायंगुलर, किसका, ज्योमेट्री का नाम ट्रायंगुलर और शेप का नाम एंगुलर। अब इसका टाइप क्या होगा समझ गए होगे, AB2L। समझे, AB2L, क्योंकि ए बी 2 है, ये ए बी बीच में ए होगा, AB2 है, और एक लॉन पेयर के लिए क्या लिए, L, AB2L। सिमिलरली अगर हमारा इससे ज़्यादा इसमें नहीं आएगा, थर्ड में क्या, 4 में क्या आएगा, AB4। AB4 का क्या होगा बताओ, SP2 हो चुका है, SP3 हो जाएगा। SP3 का हम बता चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, यहाँ पर भी ये आता है, ये मोटा लाइन रहता है, ये B है, B, तो इसका नाम क्या होता है, टेट्रा। और हेड्रल, हेड्रल माने क्या, हाथ, टेट्राहेड्रल। शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, TD। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट फिक्स रहेगा। ये एंगल कितना, 109 डिग्री 28 मिनट। लॉन पेयर एक रहेगा तो ऊपर रखेंगे, एक लॉन पेयर देखो ऊपर रखेंगे, यानी ए यहाँ पर लॉन पेयर को रख दिए, यहाँ बी आया, यहाँ बी आया, यहाँ बी आया। अब बताइए, तो लॉन पेयर हो गया। ये शेप का क्या नाम बोलो ना, इसका तो नाम नहीं आएगा, ये पिरामिड जैसे लग रहा है, ट्रायंगल जैसे, 1 2 3, इसका नाम होगा ट्रायंगुलर, बता दो ना, पिरामिडल, ट्रायंगुलर पिरामिडल। और इसका टाइप क्या, AB3 हो गया, AB3, और क्या होगा, लॉन पेयर है तो Li। इसमें एक लॉन पेयर और आ सकता है, गौर करना,
दो लॉन पेयर भी आएगा। दो क्या रखेंगे बताओ, ऊपर तो पहले से आ चुका है, नहीं हो गया, यहाँ बी है, यहाँ पर बी, यहाँ पर बी है, ठीक है। बी के जगह पर क्या आ गया बताओ ना, बी जहाँ था लिखिए तो वहाँ लॉन पेयर आ गया, यहाँ भी बताओ लॉन पेयर आ गया। यहाँ पर बी रखेंगे, यहाँ पर बी, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसमें दो बॉन्ड हैं, दो लॉन पेयर है। इसका नाम, टाइप का नाम समझ गए होंगे, AB4 कैसे, AB2L2, हाँ। और ये जो बीच में आ गया ना, इस शेप का नाम होगा बेंट, बोलो बेंट। तो ये पिरामिडल और ये क्या हो गया, बेंट। बेंट कब होगा, जब बोलो दो लॉन पेयर में बेंट और एक लॉन पेयर में पिरामिडल। किस स्ट्रक्चर में, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, TD। उतार लो, जल्दी से नोट कर लो। नहीं कोई डिफरेंस, रूल सब है ना, रूल का क्या डिफरेंस। हो गया, तो अपना नोट कर लो, बस टेबल टाइप बना लो। इस पर भी क्वेश्चन सब आएगा, कैसे पूछता है उसको देखो।
हो गया। सारा क्या बोला? क्या बोल निखिल? बोलो निखिल, क्या बोल रहे हो? इसमें देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलो। हेलो, हाँ मॉर्निंग हुआ, हाँ ठीक है, अच्छा भेजो ना। अच्छा ठीक है, भेजो, अभी आ रहा ना, ठीक भेजो, ठीक ठीक भेजो ना, देखते हैं, ठीक। ध्यान दो, ये हो गया दो चीज। देखो टेबल यही है, हाँ नहीं मिटा रहे हैं, नीचे नहीं, नीचे छोड़े हुए, चौथा में छोड़े हुए हैं, तीसरा एक लाइन से उतारो। टेट्राहेड्रल में क्या होगा, उसको एक लाइन से ऐसे काउंट करो। देखो इसमें बात यही है, फिर अब कितना लोन पे, 4 तक पहुंच गए, 5 होगा, 5 होगा। टाइप देखो, 4 में क्या टाइप था, बात नहीं करो, AB4 था, तो अब यहाँ पे क्या होगा, AB5। अब बताओ यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन बताओ सुमित, sp3d 5 वाला में, ये 5 में यही होगा। ज्योमेट्री में देखो, अब ये टेट्राहेड्रल तो हो चुका है, इसके बाद 5 जगह चाहिए, तो पहले ट्रायंगल बनाएंगे, ऐसे ट्रायंगल 3 बन गया। गौर करो, ऊपर और एक नीचे, तो 5 ऑर्बिटल, तो बीच में A डालेंगे, आप पांचों पोजीशन पर पांचों B डाल देंगे, तो ट्रायंगल वाला कितना डिग्री एंगल हुआ बोलो, 120, 2 एंगल मिला, और परपेंडिकुलर कितना मिला, 90। और यहाँ पर लॉन पेयर कितना हो सकता है, 1। जब एक लॉन पेयर को कहाँ रखोगे, देखो ट्रायंगल है ना, एक लॉन पेयर को यहाँ पर रखेंगे। सुमित कुमार इधर देखो, ध्यान दो, एक लॉन पेयर को यहाँ रखेंगे, बी को यहाँ रखेंगे, बीच में A डाल देंगे। देखो ये किस शेप का हो गया, के जैसे हो गया ना, सीधा ऐसे लाइन दे देते हैं। कौन शेप हो गया, के शेप, ठीक है। के शेप आ गया, तो इसका टाइप क्या होगा बोलो ना, AB4L। इसमें एक और लोन पेयर आ सकता है, जब 2 लोन पेयर आएगा तो गौर करना, यहाँ नहीं, ऐसे यहाँ जो 2 लोन पेयर को रखेंगे, यहाँ को हटा देंगे, यहाँ नहीं, यहाँ आमने सामने दोनों को,
और यहाँ पर बी कर देंगे। अब कौन शेप हो गया बोलो? आई नहीं, टी शेप। देखो ना, ऐसे और ऐसे, ये टी लिखते हैं ना, तो यह तुम्हारा कौन शेप कहता है? ये टी शेप। और अब टाइप का नाम क्या हो गया बोलो? AB3L2 नहीं हो गया? अब मैक्सिमम इसमें 3 लॉन पेयर आ सकता है। कितना लॉन पेयर? 3 मैक्सिमम। 3 में आएगा तो क्या होगा? बी है, यहाँ पर भी बी है, ये यहाँ पर लॉन पेयर, फिर यहाँ पर भी लॉन पेयर, यहाँ पर भी लॉन पेयर, सीधा आ गया आई शेप। आई शेप, हाँ, लॉन पेयर से लॉन पेयर का शेप में काउंट नहीं होता, आई शेप। तो लीनियर क्या हो गया? AB2 हो गया और L3 हो गया। ठीक है, तो 3 मॉलिक्यूल बन के हम लोग क्या किए बता दो? तैयार कर मैक्सिमम 3, क्योंकि अब यहाँ पर लॉन पेयर आएगा तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। बदमाश आदमी 3 आ गया, सीधा आदमी 2 हो गया, मॉलिक्यूल रिएक्टिव। अब चौथा आएगा तो मॉलिक्यूल टूट जाएगा। तो मैक्सिमम 3 संभावना है। तो यहाँ पर टाइप समझ गए, और इसका मेन यही स्टर्न है। देखो इसका नाम क्या होगा बताए थे हाइब्रिडाइजेशन में? ट्रायंगुलर नहीं होगा ट्रायंगल में, और ऊपर पिरामिड और नीचे पिरामिड, तो बाई बोलो पिरामिडल। शॉर्ट में क्या नाम बोलोगे? TBP, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। नोट कर लो, 5 वाला इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक है लास्ट, हो गया लास्ट टेबल बन। नोट करो, नोट करो, दूसरा पेज यूज करो। तीन केस आता है इलेक्ट्रॉन पेयर 5 में, 3 केस। हाँ, 5वां है, 7वां में 5वां आगे। रूल तो 7 में पढ़ रहे हैं। हो गया? फटाफट जल्दी करो मोनो, से बात करने का तरीका चेंज करो। ये सब बच्चे सब गायब रहता है सब। हो गया? चलो बढ़े आगे। तो ये 5 वाला में तीनों का नाम ऐसे याद रखो। घर पर कैसे याद करोगे? इलेक्ट्रॉन पेयर 5, तो इसका ज्योमेट्री सब नहीं याद करना, 5 में अपने ध्यान रहेगा, ये याद करना। ज्योमेट्री क्या हो गया? TBP, बॉन्ड एंगल 120-90। उसमें अगर 1 लॉन पेयर तो K शेप, 2 लॉन पेयर तो T शेप, 3 लॉन पेयर तो I शेप, ऐसे याद रखना सारे में। ये 5, ये 5वां हो गया।
एक छठा है, 6 तक खत्म हो जाएगा। इसी पर सवाल तुमको 12th में बोले थे ना, कन्फर्म में 2 सवाल पूछेगा 12th में, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का, 2 क्वेश्चन 4 नंबर। मैं 12th में 70 में 4 नंबर यही तैयार हो गया। ये कन्फर्म वाला है, ये भी करेगा, नहीं आने की कोई बात ही नहीं, प्रत्येक साल आता है। तो यहाँ पर हो गया क्या बोलो, 5 के बाद क्या आएगा बोलो ना, 6। छठा में हो गया, अब समझ गए होगे, AB6, यही होगा ना, AB6 आ गया, यही था। AB6 में क्या होगा बोलो, sp3 वो ना D2। अब पूछेगा इसमें कौन सा D भाग लिया, याद रखोगे dx² टू y² ये 2 है, माइनस नहीं, इसमें कौन D भाग लिया, तो dz² और क्या dx² टू y², ये भाग लिया। इसमें पूछता है कि sp3 D2 में कौन सा D, तो D में तो 5 ऑर्बिटल है ना, 5 में ये 2 भाग लिया, इसमें ये लिया। अब इसका क्या स्ट्रक्चर का नाम देखो, बीच में A रहेगा, यहाँ B डाल दो, और ऊपर परपेंडिकुलर नीचे परपेंडिकुलर, तो ये स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया, और स्क्वायर ऊपर पिरामिडल नीचे पिरामिडल, तो क्या हो गया स्क्वायर बाय पिरामिडल। इसी को हम लोग शॉर्ट में नाम कहते, ध्यान देना, ऑक्टाहाइड्रल। क्या नाम कहते हैं, ऑक्टाहाइड्रल, OH, ठीक है। उसमें अगर लॉन पेयर गौर करो, लॉन पेयर अगर एक है, लॉन पेयर इसका बॉन्ड एंगल समझ गए, परपेंडिकुलर भी 90 डिग्री नहीं है, और ये एंगल भी के क्या होगा, ये भी 90 डिग्री, नहीं गौर कर रहे हो। जो ऑक्टाहाइड्रल में दोनों प्लेन पर है, प्लेन है, ऐसा देखो, ऐसा बना हुआ था सॉल्व में आने के, देखो ये प्लेन हुआ, ये स्क्वायर हो गया, ये कील जो हुआ ऊपर और ये कील क्या है नीचे, तो ये भी एंगल 90 डिग्री, और ये जो एंगल बनेगा कॉर्नर से, ये भी कितना डिग्री का, 90, दोनों 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया बोलो, ऑल एंगल 90 डिग्री, और लॉन पेयर एक है, गौर करो, तो क्या होगा, स्क्वायर तो रहबे करेगा, ध्यान दो, स्क्वायर में क्या करेंगे बोलो, ऊपर लॉन पेयर और नीचे छोड़ देते हैं B, तो नाम इसका क्या होगा बोलो, स्क्वायर पिरामिडल, बाई पिरामिडल नहीं, इसका नाम होगा स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। बस ये केस याद रखना। बहुत से बहुत एक लॉन पेयर और आ जाता है, अगर कभी पूछ दिया तो ठीक है, नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, है ना। एक लॉन पेयर और आएगा तो ऊपर आएगा, बोलो ना नीचे आएगा, तो इसका टाइप क्या हो गया बोलो, टाइप क्या हो गया, AB4L2, इसका टाइप क्या हो गया, AB4 नहीं, AB5L, इसका टाइप हो गया AB4L2। इसका नाम क्या होगा, नाम बोलो, स्क्वायर प्लेनर, प्लेन में आ गया ना, स्क्वायर प्लेन, उतार लो। ये इतना ही तुम्हारा रूल है, रूल यही है, वेस्पर थ्योरी का बेसिक रूल यही है। हो गया। नाम सबका याद रखोगे, कल पूछेंगे नाम फटाफट बताओगे। शिवम ठाकुर, आगे देखो, बोर्ड आगे है, पीछे नहीं कुछ है, लिख लिए, लिखो फटाफट। ख़त्म करो वेस्पर थ्योरी के बाद। अब नेक्स्ट है हम लोग का MOT और VBT के बारे में पढ़ना है।
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और वैलेंस बॉन्ड सेक्शन को ख़त्म करना है। नेक्स्ट चैप्टर उसमें होगा, उसमें तुम लोग ऐड हो जाओगे। ठीक है, तो याद हो गया ना, रूल सब चला गया। रूल सबको दिमाग दो सोनू। रूल को दिमाग में रखना है कि इलेक्ट्रॉन पेयर मेन होता है। ये अगर 5 है तो क्या होगा, 6 है तो क्या होगा। 6 का नाम ये हमेशा पूछेगा। 6 का नाम ऑक्टाहाइड्रल। ऑक्टाहाइड्रल पूरा ना उसे बोलोगे स्क्वायर बाई पिरामिडल। ऑक्टाहाइड्रल बॉन्ड एंगल 90 डिग्री और वन लॉन पेयर तो स्क्वायर पिरामिडल है, 2 लॉन पेयर तो स्क्वायर प्लेन। इस पर क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, उसको तुम लोग को क्या करना है बताओ, बनाना। इस पर क्वेश्चन पूछेगा। ये तो रूल हो गया, कितना रूल पढ़ लिए, 7 रूल हो गया। उस पर क्वेश्चन जो आएगा उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेना। ठीक है, कल का टर्म जिप्सम था शायद। फार्मूला हाँ, नाम बट नाम सीमेंट, कैल्शियम सल्फेट, और 2 है तो क्या, डाइहाइड्रेट। नाम तो ही बोलोगे ना। काम में सीमेंट का मेन कंपोनेंट होता है कैल्शियम। सी कैल्शियम है, SO4 सल्फेट, और 2 है तो डाइहाइड्रेट्स। डेड बर्ड प्लास्टर तो H2O हट जाएगा तब, हाँ CaSO4 का। चलो देखो ध्यान दो, एक कहता है रिएजेंट, सबका अब नाम लिखाते तुम लोग को, ऑर्गेनिक में पर हमको काम पड़ेगा। एक आता है, तुम लोग को शायद पढ़ाए थे हम, म्यूरेटिक एसिड। हाँ लिखा है, तुम म्यूरेटिक एसिड नहीं जानते हो, रिएजेंट है, तुम लोग इसका नाम पढ़े होगे। और इसी को इसका फार्मूला देख के पता लग जाएगा पढ़े हो कि नहीं। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं पढ़े हो, उसी का नाम होता है म्यूरेटिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कॉल्ड कौन एसिड बोलो, म्यूरेटिक एसिड। बहुत कॉमन है क्वेश्चन, इसमें देखना है, नोट करो, नोट कर लो आज के टर्म्स। हो गया, बाकी पर क्वेश्चन जाएगा उसको बनाना है।